हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज का थंबनेल देख के आप थोड़े से चौंक गए होंगे कि ये रोलर कोस्टर राइड और रोटेशनल डायनामिक्स का क्या संबंध है। तो यही रिलेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ और उसी की वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक ये एक भी मिनट मिस नहीं करना है। और एक बात है बच्चों, ये जो फॉर्मूला मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये जेई, नीट, सीईटी, इवन बोर्ड पेपर के जो सेटर्स होते हैं ना, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। बहुत बार इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए एकेडमिकली भी ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर आपको कोई नींद से भी उठाकर पूछेंगे तो भी आप बता सकते हो कि ये इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये एक पेंडुलम है। अगर ये पेंडुलम को मैं थोड़ा सा पुश करूंगी, ओके, यहाँ से मैं ये पेंडुलम को थोड़ा सा आगे पुश करूंगी तो क्या होगा, ये थोड़ा आगे जाएगा लेकिन वापस आएगा, राइट। अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये यहाँ तक गया लेकिन वापस पीछे क्यों आया, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन इसका और एक रीजन है, ये जो पेंडुलम है अगर मैं इसको और थोड़ा पुश करती तो क्या होता, तो वो थोड़ा और डिस्टेंस जाता लेकिन फिर वापस आता। ये जो पेंडुलम है ना, ये ऐसा पूरा सर्कल नहीं रोटेट करता या तो रिवॉल्व करता। ये पेंडुलम पूरा सर्कल रिवॉल्व नहीं करता। तो अगर ये पेंडुलम पूरा सर्कल रिवॉल्व करता है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अभी ये पूरा सर्कल क्यों नहीं रिवॉल्व कर सकता वर्टिकल प्लेन में, तो देखिए ये आगे का पॉइंट है। यहाँ पे ऊपर गया लेकिन स्ट्रिंग में स्लैक होने की वजह से वो वापस नीचे आया। स्ट्रिंग में स्लैक मतलब क्या, स्लैक मतलब वहां पे जो स्ट्रिंग थी वो लूज हो गई, राइट। अगर वो स्ट्रिंग टाइट रहती तो वो पूरा रोटेट करता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग लूज हो गई है इसलिए वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फिर वापस आया है, पूरा सर्कल नहीं घूमा है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर उस वेलोसिटी को हमने अप्लाई किया उतने ज़्यादा ज़ोर से उसको पुश करना है कि वो ये जो पेंडुलम का ये जो पार्टिकल है ना, या तो बॉब है, ये बॉब ऐसा पूरा सर्कल घूम के वापस आना चाहिए। वो बीच में ही वो रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो अगर ये ऐसा मोशन परफॉर्म करता है तो हम उसे कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या डिफरेंस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और हमारा जो दूसरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है उसमें। तो सर्कुलर मोशन जो होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इट इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल प्लेन। ये देखो, ये है वर्टिकल और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पेंडुलम रिवॉल्व करता है, राइट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उस टाइम पे हर पॉइंट पे उस पे ग्रेविटी एक्ट होती है। ओके, ग्रेविटी एक्ट होने की वजह से क्या होता है, उसका स्पीड हर पॉइंट पे चेंज होता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। आप इमेजिन करो कि आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हो, ऐसे कोई लैडर है वहां पे आप चढ़ रहे हो, और यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है मोशन का वो अपवर्ड डायरेक्शन है, और कोई आपको नीचे की तरफ खींचता है। आप ऊपर जा रहे हो, आपको कोई नीचे की तरफ खींचता है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली आपका स्पीड कम होगा। तो सेम थिंग हैपन्स फॉर दिस पेंडुलम ऑल्सो। जब ये पेंडुलम ऊपर जाना चाहता है, राइट, यहाँ से ए पोजीशन से जब पेंडुलम बी पोजीशन तक जाना चाहता है तो यहाँ पे ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और वो जा रहा है ऊपर, तो उसका स्पीड कम होता है। इवन बी टू सी भी जब जाता है उस टाइम पे भी उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फाइन। तो ये हो गया ए टू सी। जब पार्टिकल ए से सी तक जाता है तो उसका स्पीड कम होता है, ए से सी तक जाने तक
उसका स्पीड कम होता है। लेकिन जब C से वापस A तक आता है उस दौरान क्या होता है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि यही स्टेयरकेस अगर आप उतर रहे हो और आपको कोई नीचे खींचता है तो ऑब्वियसली आपका स्पीड बढ़ेगा, राइट। सो सेम थिंग हैपन्स विद दिस पार्टिकल एट पॉइंट C ऑल्सो। C to D जब वो जाता है तो पार्टिकल नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी उसे नीचे खींच रही है तो उसका स्पीड बढ़ता है। सो C to D एंड D to A उसका स्पीड बढ़ता रहता है, लेकिन A to B एंड B to C उसका स्पीड कम होता है। सो इसीलिए हम इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। अभी ये डिपेंड करता है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि नहीं हमने तो ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखे हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, हो सकता है, लेकिन वो कब कांस्टेंट होता है अगर आप उसको मैन्युअली कंट्रोल करते हैं। ओके, अगर आप उसको एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हो कि उसका स्पीड मेंटेन रहे तो वो मैन्युअली कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, उसमें स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ अंडर ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो 100% हो जाता है नॉन यूसीएम। Okay, if you have any doubt in this topic you can post it in comment. अभी नेक्स्ट हमारा है कि हमें यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि आपको बॉटम पोजीशन पे उसको ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है इस पोजीशन पे कि वो यहाँ से होकर यहाँ तक पहुँचना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम टॉप पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे और वो वेलोसिटी लेके हम बॉटम के कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। सो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन तक मूव हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो है va बार। इसके बाद इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी फोर्सेस क्यों आपको चाहिए, क्योंकि फोर्स डिसाइड करता है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डिसाइड करता है वेलोसिटी, और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सो पहला फोर्स जो इस पेंडुलम पे एक्ट हो रहा है, राइट, वो है टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट पोजीशन ए। इस पोजीशन पे इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। देखिए डायरेक्शन आप लर्न मत कीजिए, ये डायरेक्शन कैसे आई ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न करते हो तो आप एग्जाम के टाइम पे भूल जा सकते हो, मतलब आपको ये डायरेक्शन अगर आपने उल्टा ले लिया तो आपका पूरा डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगा, तो लर्न मत कीजिए। So how to understand what is the direction of tension in the string? So always remember tension in the string acts towards the fixed point. जो टेंशन रहता है, जो खिंचाव रहता है, वो हमेशा जो पॉइंट फिक्स है ना उसकी तरफ रहता है। तो अगर आप इमेजिन करो ये एक स्टोन है और ये एक स्ट्रिंग है, राइट। ये पत्थर को हमने ये धागा बांधा है और ये धागे को एक एंड आपने हाथ में लिया है और उसको आप वर्टिकल रिवॉल्व कर रहे हो, तो क्या हो सकता है कि ये पॉइंट फिक्स रहेगा, आपने उसको होल्ड किया है तो ये पॉइंट फिक्स है और बाकी सारे पॉइंट्स की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो टेंशन एक्ट्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, तो ये टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है इसलिए डाउनवर्ड्स। अभी दूसरा जो फोर्स है वो है वेट। वेट का डायरेक्शन तो बहुत ईजी है। आप इमेजिन करो आप जंप करते हो, अगर आप जंप करते हो तो आप पे किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, आप कहाँ पे मूव होंगे। जंप करोगे तो ऊपर थोड़ी ना जाओगे, आप नीचे ही आओगे ना। सो सिमिलरली ये जो पेंडुलम है ना उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो ये हो गया ग्रेविटी का डायरेक्शन, वेट का डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो हम फोर्सेस ऐड करते हैं, तो TA प्लस mg ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स, राइट। ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये सर्कल है ये उसका सेंटर है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो आप रिकॉल करो कि टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, यस यू आर राइट, टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्ट होता है
वो है mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए Fc की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी, mv²/r। मैंने आपको जैसे बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, mv²/r। सो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्टेंट मिलेगा ये Ta + mg = mv²/r। ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है va। और उसके बाद हमने ऐसा सिचुएशन देखा था, पार्टिकल उस पोजीशन पे पहुंचता है और स्ट्रिंग में स्लैग क्रिएट होता है। स्लैग मतलब डिप्रेशन, ऐसे लूज हो जाती है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग लूज हो जाती है तो फिर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो हमें थोड़ी सी उससे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, है ना। मिनिमम मतलब क्या कि उस वेलोसिटी पे स्लैग क्रिएट हो सकता है और आगे पार्टिकल नहीं जा सकता। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं स्लैग क्रिएट हुआ मतलब टेंशन जीरो हुआ। जब स्लैग होता है, जब स्ट्रिंग लूज होती है तो टेंशन जीरो हो जाता है। हमने यहाँ पे TA जीरो लिया, ये जीरो हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा mg = mva²r। ये जीरो हो गया, m कैंसिल किया तो हमें मिलेगा va²/r = g। उसके बाद va² = rg, r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और हमें फाइनली मिलेगा va = √rg। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब पार्टिकल टॉप पोजीशन पे जाता है तब उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हो गई एट टॉप पोजीशन ए। सिमिलरली हम बी पोजीशन पे भी उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप पहले नोटबुक और पेन लीजिए और ये जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं ये आप आपके नोटबुक में फास्ट लिख लीजिए। अभी हम कंसिडर करते हैं कि और ओरिजिनली इनिशियली पार्टिकल एट पोजीशन ए है, टॉप पोजीशन पे है, तो वो पार्टिकल ए पोजीशन से ट्रेवल होता है बी पोजीशन तक। जब वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आता है तब क्या हो रहा है, देखो जब ए पोजीशन पे था तो वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे था। अगर ग्राउंड से कुछ हाइट पे था मतलब उसमें कौन सी एनर्जी थी, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, यस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी और थोड़ी बहुत उसमें वेलोसिटी भी, तो काइनेटिक एनर्जी भी थी। तो ए पॉइंट पे उसमें काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन पोटेंशियल ज्यादा थी। तो जैसे पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। सो अगर हम वो यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। सो कौन सी दो एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक और दूसरी होती है पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं। स्टूडेंट्स जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना तो विजुअल मेमोरी बहुत काम में आती है। अगर आप आपके नोट्स बना रहे हो और आप कुछ पॉइंट्स अलग कलर्स में लिखते हो तो जब एग्जाम के टाइम आप आंसर रिकॉल करने का ट्राई करते हो तो वो एज इट इज आपके सामने आपको दिखता है, नोटबुक आपको विजुअलाइज कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई भी आंसर जब याद करते हो तो जहाँ पे वो आंसर लिखा होता है वो पेज हमारे सामने आ जाता है। ओके, सो इससे इजी हो जाता है कि हमें पता चले कि कौन से पॉइंट कलर में कौन सा पॉइंट हमने लिखा था। फाइन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ, हाफ मतलब mv²/2 इज नथिंग बट हाफ mv²। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सबको पता है mgh। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh
एट पोजीशन ए, हाइट एट पोजीशन ए। सिमिलरली हम लिखेंगे बी पॉइंट के लिए mv square by 2 plus mgh at b. Let's substitute the values, but before substituting values, if you look at these all terms, अगर ये आप सारे terms ध्यान से देखते हो तो आपको कुछ सेम दिख रहा है कि हर एक पॉइंट में सेम है, हर एक टर्म में सेम है। तो यस, ये जो m है ना वो हर एक टर्म में है। तो हम क्या कर सकते हैं, m को कॉमन लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। तो m कॉमन लिया और कैंसिल किया, उसके बाद हमें मिला, ये देखिए m यहाँ पे मैंने अगर कैंसिल किया तो मुझे क्या मिल रहा है, va स्क्वायर बाई 2 प्लस gha इज इक्वल टू vb स्क्वायर बाई 2 प्लसghb। और यहाँ पे भी हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये मैं आपको आगे के स्लाइड में बताती हूँ। ये सेम फॉर्मूला मैंने आगे के स्लाइड में लिया है। ये देखिए va स्क्वायर बाई 2 प्लस gha इज इक्वल टू vb स्क्वायर बाई 2 प्लसghb। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हम ha और hb इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ha इज इक्वल टू 2r। अभी ये कहाँ से आया, तो ध्यान से देखिए, पहले पार्टिकल कहाँ था, इस पॉइंट पे था, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ये जो है अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड के पास है ना, अर्थ सरफेस के पास। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की हाइट कितनी हो गई, तो वो हो गई डायमीटर। ये देखो ये जो सर्कल का डायमीटर है ना, ये हो गई हाइट एट पॉइंट ए। सो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स आर रेडियस। तो अगर ये सेंटर है तो ये है रेडियस और ये हो गया 2r। HA समझ में आया आपको। इसके बाद HB मतलब हाइट एट पॉइंट बी, ये तो बहुत क्लोज है ग्राउंड के, सो इसकी हाइट क्या हो गई, 0, राइट। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो va स्क्वायर बाई 2 प्लस g h a की जगह पे 2r इज इक्वल टू vb स्क्वायर बाई 2 प्लस g hb की जगह पे 0। एनीथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है vb स्क्वायर बाई 2, ये प्लस का हो गया माइनस va स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2r इंटू जी विल बी इक्वल टू 2rg। ये 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, राइट। सो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपको आगे एक डेरिवेशन में और यूज करना है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखिए। लेकिन हमें va की वैल्यू पता है, इसके प्रीवियस डेरिवेशन में हमने कैलकुलेट की थी, va इज इक्वल टू rg, राइट। उसके बाद अगर हम ये वैल्यू हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, rg स्क्वायर रूट कैंसिल इज इक्वल टू 4rg, फाइन। ये माइनस rg हो गया प्लस rg, सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg। एंड अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो vb विल बी इक्वल टू रूट 5rg। सो ये हो गया वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कितनी थी, रूट rg। तो ये हमने कैलकुलेट किया A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी एट मिडिल पोजीशन C एंड D। मतलब अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं C पॉइंट, या तो उसका डायमेट्रिकली अपोजिट D पॉइंट, मिडवे बिटवीन टॉप एंड बॉटम, तो वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी, ये अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो कंसिडर करो कि पार्टिकल इनिशियली पोजीशन B पे है, यहाँ से वो ट्रैवल करता है पोजीशन C तक, मतलब यहाँ से उसने ट्रैवल किया C तक। तो स्टूडेंट्स जो डेरिवेशन आपने
पहले साइड में देखा था, प्रीवियस स्लाइड में, सेम डेरिवेशन अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ये पोजीशन बी पे जितनी भी एनर्जी थी उतनी एनर्जी कहाँ पे रहेगी, एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल। सिमिलरली बी पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल। दोनों का फॉर्मूला लिखा हमने, देखो एग्जैक्टली सेम फॉलो कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, एम कैंसिल किया। ओके, जब m कैंसिल करते हैं तो हमें मिलेगा vc स्क्वायर बाई 2 प्लस GHC इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2 प्लस GHB। अभी इसके आगे ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड से लिया है। HC की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो अभी इस पॉइंट पे है, तो आप लॉजिकली भी बता सकते हो कि अगर इस पॉइंट पे हाइट 2r है तो इस पॉइंट पे हाइट कितनी रहेगी, ओनली r, राइट। सो HC हो गया r, HB एज यूजुअल 0, लोएस्ट पोजिशन पे है वो। तो ये अगर दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा VC स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू RG इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू दिस 0। आगे सॉल्व किया तो VC स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2 प्लस RG, वो हो गया माइनस RG, और ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अभी हमारे पास VB की वैल्यू है, इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने कैलकुलेट की थी। सो VB इज इक्वल टू √5RG। VB की वैल्यू क्या है, √5RG। लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर। सो हमें मिलेगा VC स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5RG अपॉन 2 माइनस RG। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 2RG विल बी 3RG अपॉन 2। ये सिंपल मैथ से आप लोगों को आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों कैंसिल कर दिए, सो BC मिलेगा हमें √3RG। BC की वैल्यू कितनी मिली, √3RG। तो स्टूडेंट्स, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सिर्फ आप लोग हमसे सीखते हो, ऐसा भी होता है कभी कभी हम लोग भी आप लोगों से बहुत कुछ बातें सीखते हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था ये फॉर्मूले को याद रखने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हम इसको क्लॉक कंसिडर करें, क्लॉक, राइट, ये क्लॉक है, तो ये पोजीशन मतलब 12 o'clock। सो अगर हम रात का समय कंसिडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। सो या तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से टाइम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मतलब ये वैल्यू हो गया RG। जब यहाँ से वो मिडिल पोजीशन तक आता है, मिडिल पोजीशन मतलब क्लॉक में मिडिल पोजीशन में रहता है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगा √3RG। ओके, और अगर हम ये लोएस्ट पोजीशन कंसिडर करते हैं, सो थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे होता है 5, सो ये हो जाएगा √5RG। मतलब अगर आपको हैंड्स ऑफ अ क्लॉक या तो क्लॉक भी याद है तो आप लिख सकते हो ये √RG, ये √3RG और ये √5RG, राइट। अभी ये तो हमने कैलकुलेट किया हर एक जगह पे वेलोसिटी, टॉप, बॉटम और मिडवे। अभी इसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट में टेंशन का डिफरेंस कितना है। फाइन। सो ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से हमें ये फॉर्मूला मिला है। फाइन। देखो TA और mg, टेंशन और वेट दोनों एक डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने उनको ऐड किया और वो लिया सेंट्रीपिटल फोर्स
ये प्लस mg, यहाँ पे हो गया माइनस mg, और TA हमें मिल गया mva² माइनस mg, टेंशन एट पोजीशन ए, टॉप पोजीशन। तो ए पोजीशन से पार्टिकल आया बी पोजीशन तक। अभी बी पोजीशन पे उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं? तो एक है ऑब्वियसली टेंशन इन अ स्ट्रिंग। सो बताइए टेंशन का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट है, मतलब ये रहेगा या ऊपर की तरफ रहेगा? सो ऑब्वियसली टेंशन जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, ये फिक्स पॉइंट है। और उसके बाद जो वेट है वो रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एज यूजुअल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीबी और एमजी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए उनका जो रिजल्टन आएगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। सो टीबी माइनस एमजी ये हो गया रिजल्टन फोर्स, और वो रिजल्टन फोर्स क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो टीबी माइनस एमजी इज इक्वल टू mvb²/r। अब यहाँ पे ये माइनस जो है ये यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। ओके, सो ये माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। तो हमें फॉर्मूला मिला TB इज इक्वल टू mvb²/r प्लस mg। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस इन टेंशन एट टू डिफरेंट पोजीशंस। सो देखिए TB का ये फॉर्मूला प्रीवियस स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया, और TA का ये फॉर्मूला सबसे पहले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा TB माइनस TA इज इक्वल टू LHS माइनस LHS, RHS माइनस RHS। सो mvb²/r माइनस mva²/r। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करें, अब डायरेक्टली अगर करोगे ना विदाउट मीन्स कंसिडरिंग द प्रॉपर सिग्नेचर और साइन और ब्रैकेट, तो आपकी गलती हो सकती है। देखिए यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो हम इसे अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो mva²/r प्लस mg माइनस mg। ये इक्वेशन मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जो अंदर के जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो ये माइनस तो वो हो जाएगा प्लस mg। फाइन। सो mg प्लस mg विल गिव यू 2mg। और यहाँ पे हम अभी क्या कर सकते हैं, ये दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो m कॉमन ले सकते हैं, vb² माइनस va² अपॉन r प्लस 2mg। और मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है vb² माइनस va², तो वो वैल्यू है 4rg। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो आपको मिलेगा TB माइनस TA m, और इसकी वैल्यू क्या आई? 4rg, तो वो हो गया 4mrg अपॉन r प्लस 2mg। ये r कैंसिल, 4mg प्लस 2mg will be equal to 6mg. So difference in tension at position A and at position B, that is the topmost position and lowest position, is 6mg. तो आपको अगर आप बोर्ड का कंसिडर करते हो तो वहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें पूरा थियोरी होता है। उसमें ये आपको पूछ सकते हैं कि derive an expression for velocity at different positions in a vertical circular motion and hence find the expression for difference in tension at topmost and lowest position। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया है, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जो है उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया है। फाइन। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, और हर बार की तरह आज मैं आपकी मीन्स रिवीजन नहीं लूँगी, कॉन्सेप्ट चेक नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको समरी टाइप ये पूरा लेक्चर बताने वाली हूँ। सो हमने क्या क्या किया? तो पहले हमने क्या किया कि ए पोजीशन पे टेंशन कैलकुलेट किया। तो ए पोजीशन पे
टॉप मोस्ट पोजिशन पे दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए हमने प्लस किया, उसके बाद ये 0 लिया और उसके बाद VA कैलकुलेट किया। इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट किया और हमें VA मिला, राइट। मिनिमम वेलोसिटी एट B हमने कैसे कैलकुलेट की, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया। उसके बाद ये हमें फॉर्मूला मिला कंजर्वेशन यूज करने के बाद। उसके बाद हमने VA सब्स्टिट्यूट किया और VA सब्स्टिट्यूट करके हमें VB मिला, फाइन। तो थर्ड हमने क्या किया, मिनिमम वेलोसिटी एट C एंड D, तो वहाँ पे भी हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया और जो VB की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। और लास्ट जो हमने कैलकुलेट किया वो था डिफरेंस इन टेंशंस एट पॉइंट A एंड B। तो ये टॉप पोजीशन पे ऐड होता है, बॉटम पोजीशन पे सब्ट्रैक्ट होता है। ये दोनों इक्वेशंस यूज करके हमें मिला था VB² माइनस VA² इज इक्वल टू 4RG। सॉरी, ये तो इक्वेशंस हमने यूज किए और उसमें ये सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली हमें मिला TB माइनस TA इज इक्वल टू 6 mg। सो ये सारी चीज़ें आज हमने लेक्चर में डिस्कस की। आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब तक आप डेरिवेशन लिखते नहीं हो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब तक आप डेरिवेशन लिखते नहीं हो, सिर्फ अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको फिजिक्स डिफिकल्ट जाएगा। फिजिक्स इज मोर लाइक मैथ्स, जहाँ पे आप सॉल्व करते हो तभी समझ में आता है। मैथ्स कभी पढ़ के नहीं सीख सकते। सिमिलरली फिजिक्स भी सिर्फ रीड करके हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सो चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। बाय।